900, क्योंकि बाकी जो है मोस्टली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो 900 इसके जो लिविंग अभी भी स्पीशीज जो है वो प्रेजेंट हैं। फिर अगर हम बात करेंगे इसका जो रूट सिस्टम जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, जो रूट सिस्टम इसमें होते हैं इसमें मॉडिफिकेशन भी है। जैसे दो तरीके के रूट्स मॉडिफिकेशन है इसमें, एक को हम बोलते हैं माइकोराइजा और दूसरा जो है वो है कोरोलॉइड। कोरोलॉइड दो तरीके का। माइकोराइजा क्या होता है, जहां पर रूट्स के साथ फंजाई ग्रो करेगा। जब रूट्स के साथ फंजाई ग्रो करेगा, द एसोसिएशन ऑफ रूट विद फंजाई, इसको क्या बोला जाता है, माइकोराइजा। ये हमारे पास रूट्स की एग्जांपल है। रूट के जब, ध्यान देना जरा, जब रूट्स के साथ, फॉर एग्जांपल ये रूट है और अगर इन रूट्स के ऊपर फंजाई ग्रो करेगा, फंजाई, उस एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। इससे फायदा क्या होता है, देखो फंजाई वाटर एब्जॉर्ब करता है, मिनरल एब्जॉर्ब करता है, उस वाटर और मिनरल को किसको देगा, रूट्स को, और रूट्स जो है वो इसको क्या प्रोवाइड करेंगे, फूड। तो ये दोनों का फायदा है। और कोरोलॉइड होते हैं जहां पर रूट्स के साथ जो करता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, अब ये साइनोबैक्टीरिया का क्या काम है, साइनोबैक्टीरिया का काम ये है कि साइनोबैक्टीरिया रूट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है। तो साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करके रूट्स को प्रोवाइड करता है। इसको हम बोलते हैं कोरोलॉइड रूट्स। दो तरीके के रूट्स होते हैं, माइकोराइजा और कोरोलॉइड। माइकोराइजा वहां पर जहां पर रूट्स के साथ फंजाई ग्रो करेगा और कोरोलॉइड यहां पर रूट्स के साथ साइनोबैक्टीरिया ग्रो करता है। इसका मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं कि ये कैसे होता है। ये है हमारे पास, यहां पर देखो, आपको यहां पर इसमें दो तरीके के रूट्स दिख रहे हैं। एक ये है माइकोराइजल शॉर्ट रूट्स, यानी हुआ ये है कि इन रूट्स के बीच में जो ये छोटे छोटे स्पॉट्स हैं, इन रूट्स के बीच में ये जो छोटे छोटे स्पॉट्स इसके बीच में है वो है फंजाई। जब रूट के साथ फंजाई ग्रो करता है, ऐसे इस तरीके से यहां पर है, यहां पर है, जब रूट के साथ फंजाई ग्रो करता है उन रूट्स को क्या हम बोलेंगे, माइकोराइजा बोलेंगे, माइकोराइजा। और इसकी एग्जांपल है हमारे पास पाइनस। जो पाइनस ट्री होता है उसके रूट्स के साथ फंजाई ग्रो करते हैं, उन रूट्स को माइकोराइजल रूट्स कहते हैं। और हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है साइकस। साइकस ये वाले पेड़ हुए, ये जो अनब्रांच्ड होते हैं, इसमें जो रूट्स होते हैं, जैसे ये रूट्स है, रूट में आपको यहां पर देखने को मिलेगा इसके साथ साइनोबैक्टीरिया ग्रो करता है, साइनोबैक्टीरिया। और इन रूट्स को, जिसमें साइनोबैक्टीरिया ग्रो करता है, इन रूट्स को क्या बोला जाता है, कोरोलॉइड रूट्स। तो दो तरीके के रूट्स हमने देखे, माइकोराइजा जहां पर फंजाई ग्रो करेगा और कोरोलॉइड जहां पर साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। समझ आया ये पॉइंट। फिर वापस अब इसके बाद हम इसके जो बाकी फीचर्स हैं वो देखेंगे, लीव्स के फीचर्स भी, कि लीव्स इसके कैसे हैं और बाकी फीचर्स भी। अब मैंने आपको ये कहा कि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं वो ऐसे पेड़ हैं जो टेरेस्ट्रियल हैं। तो टेरेस्ट्रियल होने के साथ साथ ये ज्यादातर उन जगहों पे ग्रो करते हैं जहां पर टेम्परेचर ज्यादा भी हो और वाटर अवेलेबिलिटी अगर कम भी है तो ये ग्रो कर जाते हैं, क्योंकि ये पेरिनियल प्लांट्स होते हैं। कैसे होते हैं, पेरिनियल, पेरिनियल प्लांट्स। पेरिनियल प्लांट्स हम किनको बोलते हैं, पेरिनियल प्लांट्स वो होते हैं जिनकी एज जो है वो काफी साल होती है, ये 3 साल 4 साल 10 साल 15 साल 20 साल, जिनकी एज काफी ज्यादा होती है उनको पेरिनियल प्लांट्स कहा जाता है। तो ये पेरिनियल प्लांट्स हैं जिनकी एज काफी ज्यादा होती है। जैसे एप्पल के ट्री का अगर हम एज देखेंगे कितना ही होगा, एप्पल 10 साल 15 साल, लेकिन आप किसी
पाइनस का देखो या साइकस का देखो, उसकी एज जो है 30 ईयर, 40 ईयर, 50 ईयर, 60 ईयर, इतनी ज्यादा एज उसकी होती है। तो ये पेरिनियल प्लांट्स होते हैं और ये ग्रो करते हैं किस कंडीशन में? जीरिक कंडीशन, जिसको इनको हम जीरोफाइट्स कहते हैं। XEROPHYTES। जीरोफाइट्स वो होते हैं जो वहां पर भी ग्रो करेंगे जहां पर वाटर अवेलेबिलिटी कम होगी, पानी बहुत कम, ये वहां पर भी ग्रो करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 4 या 5 महीने बारिश नहीं होगी तो जो जितने भी फॉरेस्ट में हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स हैं, क्या वो ड्राई हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि उनमें वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बहुत बेटर है। वो कैसे है? इनमें यह हुआ है कि इनके जो लीव्स होते हैं, पत्ते जो हैं, हमने लीव्स के बारे में अभी कोई बात नहीं की, इनके जो लीव्स होते हैं वो होते हैं पिन्नेटली कंपाउंड। लीव्स कैसे होते हैं? पिन्नेटली, NATE कंपाउंड, और पिन्नेटली कंपाउंड, और जो लीव्स होते हैं वो होते हैं नीडल लाइक, नीडल लाइक, बहुत थिन। और अगर आपने देखे होंगे, और जो भी फॉरेस्ट में हम यहां पर देखते हैं, बहुत थिन और बहुत ही ज्यादा तेज जो है वो होते हैं लीव्स इनके। और इनके जो लीव्स होते हैं मोस्टली वो लीव्स जो हैं उनके ऊपर एक कवरिंग होती है क्यूटिकल की। इनके लीव्स के ऊपर, लीव्स आर कवर्ड बाय थिक क्यूटिकल, CUTICLE, एक लेयर होती है, वैक्सीलियर क्यूटिकल, जो उसको बचाती है किससे? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। और इनके जो स्टोमेटा होते हैं लीव्स में, संकल स्टोमेटा होते हैं, संकल स्टोमेटा। ये सब फीचर्स में एक बार फिर से आपको सब समझाता हूं, जरा ध्यान देना। आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, व्हाट इज द मॉडिफिकेशन इन जिम्नोस्पर्म्स टू ग्रो इन द टेरेस्ट्रियल कंडीशंस, या टू ग्रो इन द जीरोफिलिक कंडीशन, जहां पर पानी कम होगा, ये वहां पर ग्रो करने के लिए इसमें क्या मॉडिफिकेशन हुई है? तो जो मॉडिफिकेशन हुई है वो हम समझते हैं, जरा ध्यान देना। इसके लीव्स पिन्नेटली कंपाउंड है। पिन्नेटली कंपाउंड कैसे होते हैं? जैसे इसमें ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको रैकिस कहा जाता है, RACHIS, और फिर उसके ऊपर ऐसे लीव्स होते हैं बहुत थिन, और वो लीव्स का एरिया बहुत ही ज्यादा कम होता है। अब अगर इस तरीके से लीव्स हैं और ये लीफ ऐसा है, सरफेस एरिया किसका ज्यादा है? ये पाल्म शेप्ड होता है, पाल्मेटी कंपाउंड इसको हम बोलते हैं, पाल्म शेप, ये, और ये पिन्नेटली कंपाउंड। यहां पर आप लीफ अगर देखोगे, ये लीफ का सरफेस एरिया इतना सा है, इसका सरफेस एरिया इतना ज्यादा है, यहां पर क्या होगा? लॉस ऑफ वाटर ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा है ना, और यहां पर लॉस ऑफ वाटर क्या होगा? बहुत कम। अब इतने से एरिया में इसमें है तकरीबन 15 से 20 लीव्स, लेकिन लीव्स नीडल लाइक है, बहुत ही पतले नीडल लाइक लीव्स, और जिसके ऊपर एक कवरिंग है किसकी? क्यूटिकल की। क्यूटिकल की कवरिंग है तो लॉस ऑफ वाटर नहीं होगा। और जो स्टोमेटा है वो किस शेप के हैं? संकन स्टोमेटा। संकन स्टोमेटा ऐसे होते हैं जो अंदर की तरफ बैंड होते हैं, संकन स्टोमेटा, जिसकी वजह से एक्सपोजर कम होता है तो लॉस ऑफ वाटर बहुत कम होगा। लॉस ऑफ वाटर नहीं होगा तो वो ज्यादा समय के लिए बहुत कम पानी में भी सर्वाइव कर सकता है, वैसे रह सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो इसमें मॉडिफिकेशन है, पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स हैं, बहुत थिन लीव्स हैं उसमें, और जो लीव्स होते हैं उनका सरफेस एरिया कम है, लीव्स नीडल शेप्ड है, और लॉस ऑफ वाटर जो लीव्स में होता है तो बहुत कम होता है। और अगर हम इसमें वेस्कुलर बंडल्स, जाइलम की बात करेंगे, फ्लोएम की बात करेंगे, इसमें जाइलम भी है और फ्लोएम भी है, लेकिन विद अ बिट मॉडिफिकेशन। वो मॉडिफिकेशन क्या है वो हमने समझना। इसमें जाइलम है, जाइलम क्या ट्रांसफर करता है? वाटर। जाइलम वाटर ट्रांसफर करता है। इसमें फ्लोएम भी है। जाइलम और फ्लोएम एक बंडल में है, जाइलम और फ्लोएम एक बंडल में है। फॉर एग्जाम्पल ये है, ये हो गया जाइलम और ये हो गया फ्लोएम। अब अगर हम बात करेंगे इसके जाइलम और फ्लोएम की, तो ये थोड़ा सा आप समझना जरा इंपॉर्टेंट है, इसके जाइलम और फ्लोएम।
फॉर एग्जाम्पल ये जाइलम है और फ्लोएम है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में से यहां पर एक सेल होता है, कुछ सेल्स होते हैं, और ये जो सेल्स यहां पर होते हैं, इन सेल्स को बोला जाता है कैम्बियम, CAMBIUM, कैम्बियम। जाइलम और फ्लोएम से क्या बनता है? वेस्कुलर बंडल्स, वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। जाइलम और फ्लोएम कौन से टिश्यू है? वेस्कुलर टिश्यू। तो इसके जो वेस्कुलर टिश्यू हैं वो कैसा है? वेस्कुलर टिश्यू इसका है कोलेट्रल और ओपन टाइप का। वेस्कुलर टिश्यू कैसा है? कोलेट्रल एंड ओपन टाइप। ये कोलेट्रल और ओपन टाइप वेस्कुलर टिश्यू क्या होता है? कोलेट्रल हम उस वेस्कुलर टिश्यू को बोलेंगे जिसमें जाइलम और फ्लोएम एक बंडल में होंगे। जैसे जाइलम और फ्लोएम एक बंडल में, उसको हम क्या बोलेंगे? कोलेट्रल। और ओपन उसको बोलेंगे जिसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट होगा? कैम्बियम। अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं है, उस वेस्कुलर टिश्यू को हम क्या बोलेंगे? क्लोज टाइप। ध्यान दो, कोलेट्रल हम उसको बोलेंगे, कोलेट्रल उसके लिए टर्म यूज होती है जहां पर जाइलम और फ्लोएम साइड बाय साइड होंगे तो बन जाएगा एक बंडल पूरा। और ओपन उसको बोलेंगे जहां पर जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या होगा? कैम्बियम। कैम्बियम होता है कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, तो कैम्बियम। अगर जाइलम फ्लोएम होगा, जैसे जाइलम और फ्लोएम बीच में अगर कैम्बियम नहीं है, उसको क्लोज टाइप बोलते हैं। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म्स हैं ये क्लोज टाइप नहीं होते हैं। ये कौन सी टाइप होते हैं? ये ओपन टाइप होते हैं, ये क्लोज टाइप नहीं होते। इसीलिए इसके जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या होता है? कैम्बियम। और कैम्बियम का जो फंक्शन है वो ये है, प्लांट में जिम्नोस्पर्म्स में सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। आपने जिम्नोस्पर्म जितने भी पेड़ देखे होंगे, अगर आपने कहीं पर कट जो स्टेम देखा होगा, जो काटा हुआ पेड़ है, उसमें आपको ऐसे रिंग्स जैसे दिखेंगे, इस तरीके से, ऐसे रिंग्स। इनको एनुअल रिंग्स कहा जाता है। एक डार्क एक फैंट, एक डार्क एक फैंट, एक डार्क एक फैंट, इस तरीके से रिंग्स होती है। इनको एनुअल रिंग्स कहा जाता है। हर साल ये एक रिंग बढ़ती है। और ये जो एक रिंग हर साल बनती है, ये किसके वजह से बनती है? कैम्बियम की वजह से। और इस ग्रोथ को, जो प्लांट की थिकनेस बढ़ती है ना, जैसे एक साल लगाया वो थोड़ा थिक है, फिर नेक्स्ट और थिक हो जाएगा, और थिक हो जाएगा, विद ईयर वो काफी थिक हो जाएगा पेड़, तो वो जो उस ग्रोथ को हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? कैम्बियम रेस्पॉन्सिबल होता है। इस कैम्बियम को, जो वेस्कुलर टिश्यू के इनसाइड होता है, वेस्कुलर बंडल में होता है, इस कैम्बियम को वेस्कुलर कैम्बियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेस्कुलर कैम्बियम। आप सबने क्लास 10th में, प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, जाइलम 4 तरीके के सेल से बना होता है। फ्रैगेट्स, वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। आपने ये पढ़ा होगा, फ्लोएम 4 तरीके के सेल से बना होगा। सी ट्यूब्स, कॉम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, फ्लोएम, फाइबर, होते हैं ना 4 एलिमेंट्स। लेकिन जो जाइलम जिम्नोस्पर्म्स में होता है, जिम्नोस्पर्म्स के जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होते हैं। वेसल्स एब्सेंट होते हैं, वेसल्स नहीं होते। फ्रैगेट्स होते हैं, वेसल्स नहीं होते। और इसके फ्लोएम में, जो जिम्नोस्पर्म का फ्लोएम होता है, एक्सेप्शन है हमारे पास, एक इसकी एक क्लास है जिसमें जो जाइलम है उसमें वेसल्स होते हैं, वो मैं क्लासेस में आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन जर्नली वेसल्स आर एब्सेंट इन जाइलम। और फ्लोएम में कॉम्पेनियन सेल एब्सेंट होते हैं। कॉम्पेनियन सेल्स आर एब्सेंट इन फ्लोएम। फ्लोएम में कॉम्पेनियन सेल नहीं होते हैं, और जाइलम में जो हमारे पास वेसल्स हैं वो भी नहीं होते हैं। द जाइलम ऑफ जिम्नोस्पर्म्स lack the vessels and phloem of gymnosperms it lacks the companion cell, वो नहीं होते। फिर वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लांट जिम्नोस्पर्म्स को बिलोंग करता है, उसका नाम है सिक्यूआ सेम्परवायरेंस। और इसकी हाइट है अराउंड 125 मीटर्स, 125 मीटर्स। और इसकी विड्थ, यानी ये कितना चौड़ा, इसकी, ये तो हाइट हो गई,
इसकी जो विड्थ है वो अराउंड है 30 मीटर्स, 30 मीटर फैला हुआ है, चौड़ा है, और हाइट है इसकी 125 मीटर, लगभग 300 फीट का ये टॉल प्लांट है, ट्री है। और इसमें जो विड्थ है अराउंड 30 मीटर, लगभग मान के चलो 100 फीट, 100 फीट इसकी थिक ये विड्थ है, इतना ये फैला हुआ है। तो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा प्लांट है, ट्री है, वो जिम्नोस्पर्म है, उसका नाम है सिक्वा सेम्परवाइडेंस, और इसकी हाइट है 125 मीटर और विड्थ कितनी है 30 मीटर। अभी तक जितने पॉइंट्स पढ़ाए ये समझ आ गए? इसमें कोई डाउट? हाँ, अब हम इसमें आगे देखेंगे कि जो बाकी फीचर्स होंगे उसके बारे में। अब ऐसे फायदा ये होता है कि पूरा डेटा आपको स्क्रीन पर मिलता है, जो भी चीज चाहिए वो सब मिल जाएगी। अब नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट फीचर इसका, तो वो हम बात करेंगे स्पोरोफिल्स के बारे में। स्पोरोफिल्स फर्टाइल लीव्स होते हैं, और जो इसका मेन प्लांट बॉडी है उसको स्पोरोफाइट कहते हैं। तो स्पोरोफाइट में क्या होंगे? स्पोरोफिल्स। इसमें दो तरीके के स्पोर्स बनते हैं, ये हेटेरोस्पोरस होता है, दो तरीके के स्पोर्स, तो वो हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में हम समझेंगे। तो थोड़ा सा इधर ध्यान देना और समझना, क्योंकि ये जो सीक्वेंस चलेगा इसका, ये एक इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है स्पोरोफिल्स के बारे में, ध्यान देना। स्पोरोफिल्स, स्पोरोफिल्स जो इसमें होते हैं ये फर्टाइल लीव्स होते हैं। स्पोरोफिल्स क्या होते हैं? फर्टाइल लीव्स। ये मोनेशियस भी होते हैं और डायशियस भी। मोनेशियस हम उसको कहते हैं जहां पर द सेक्सेस आर यूनाइटेड, यानी एक ही पर मेल गैमीट भी बनेंगे और फीमेल गैमीट। और डायशियस हम उसको कहते हैं जब मेल गैमीट अलग होगा और फीमेल गैमीट अलग होगा, यानी सेक्सेस आर सेपरेट। ये दो तरीके के हो सकते हैं, मोनेशियस भी, कुछ मोनेशियस है MONOECIOUS मोनेशियस, और कुछ होते हैं डायशियस। जो मोनेशियस होते हैं वो वहां पर जो सेक्सेस होते हैं वो यूनाइटेड होते हैं, ठीक है, और डायशियस में क्या होंगे? वो सेपरेट होंगे। अब हम स्पोरोफिल्स की बात करेंगे। स्पोरोफिल्स कितने तरीके के होते हैं? दो। वो स्पोरोफिल्स जो छोटे होंगे उनको बोलेंगे माइक्रो स्पोरोफिल्स। क्या बोलेंगे? माइक्रो स्पोरोफिल्स। और वो स्पोरोफिल्स जो बड़े होंगे उनको क्या बोलेंगे? मेगा स्पोरोफिल्स। अब इसमें आपने देखा कि जो हमने टर्म्स यूज किए, एक में टर्म यूज किया माइक्रोस्पोरोफिल, दूसरे में मेगास्पोरोफिल। जब कुछ माइक्रोस्पोरोफिल क्लब हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे एक साथ, माइक्रोस्पोरोफिल्स जब कुछ अरेंज हो जाएंगे एक साथ, तो उनसे बनेगा मेल स्ट्रोबिलस। माइक्रोस्पोर से क्या बने? माइक्रोस्पोरोफिल से मेल स्ट्रोबिलस। और जो मेगास्पोरोफिल होगा उससे क्या बनेगा? फीमेल स्ट्रोबिलस। फीमेल स्ट्रोबिलस, यानी इसमें भी स्ट्रोबिलस बनते हैं, कौन शेप स्ट्रक्चर, वो इसमें भी बनते हैं। मैं आपको एक डायग्राम दिखा के क्विक वापस फिर आते हैं हम यहां पर। देखो, ये है फीमेल स्ट्रोबिलस जिसके अंदर ओवा बनते हैं। ये है फीमेल स्ट्रोबिलस जिसमें ओवा बनते हैं, और ये है मेल स्ट्रोबिलस। और आपने ये ऐसा स्ट्रक्चर यहां पर देखा होगा फॉरेस्ट में कहीं, है ना, ऐसा ये स्ट्रक्चर ये आपको हर जगह पर मिलेगा यहां पर फॉरेस्ट में। और ये जो ये स्ट्रक्चर होता है ये मेल स्ट्रोबिलस होता है, मेल स्ट्रोबिलस। और आपको इस तरीके का फीचर, जैसे ये है यहां पर, ये ऐसे ये दिखेगा, तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको मेल स्ट्रोबिलस कहते हैं, और जो ये वाले फीचर्स होते हैं ये इनको फीमेल स्ट्रोबिलस कहते हैं। और ये किससे बनते हैं?
जो मेल स्ट्रोबुलस होगा, मेल स्ट्रोबुलस वाला ये वो बनेगा माइक्रोस्पोरोफिल से, और जो फीमेल स्ट्रोबुलस होगा वो किससे बनेगा? मेगास्पोरोफिल से। ठीक, अब जो माइक्रोस्पोरोफिल होता है, मेल स्ट्रोबुलस जिसको हम कहते हैं, जिससे मेल स्ट्रोबुलस बनता है, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर पूरा बनता है, जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजिएट कहते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिएट, स्पोरेंजिएट। और मेगास्पोरोफिल में क्या बनता है? मेगास्पोरेंजिएट, मेगास्पोरेंजिएट। माइक्रोस्पोरोफिल्स, माइक्रोस्पोरोफिल्स जब क्लब हो जाएंगे तो क्या बनेगा? मेल स्ट्रोबुलस। और जो मेल स्ट्रोबुलस है उसके अंदर क्या होगा? माइक्रोस्पोरेंजिएट। यानी माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेगास्पोरोफिल में मेगास्पोरेंजिएट। और जो माइक्रोस्पोरेंजिएट है वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा माइक्रोस्पोर्स। क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर्स। और माइक्रोस्पोर्स को ही हम कहते हैं पोलन ग्रेन्स। क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन्स। इनको बोलेंगे पोलन ग्रेन्स। और जो पोलन ग्रेन्स बनते हैं लार्ज नंबर में बनते हैं, और पोलन ग्रेन्स जो होते हैं लाइट वेट होते हैं, और ये विंड की वजह से पॉलिनेशन होती है। और आपने यहां पर भी देखा होगा इस मौसम अक्टूबर और नवंबर में जब हवा चलती है तो हर जगह येलो जो है वो पड़ जाता है, क्योंकि फॉरेस्ट से, यहां पर नजदीक फॉरेस्ट है, तो उस फॉरेस्ट से जितने भी स्पोर्स है वो सब उड़ के आते हैं विंड के साथ। ये विंड की वजह से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर, पॉलिनेशन बाय विंड। और विंड पॉलिनेशन को बोला जाता है एनीमोफिली। एनीमोफिली, एनीमोफिली क्या होता है? इट इज द पॉलिनेशन बाय विंड्स, जहां पर आंधी की वजह से, हवा की वजह से जो पोलन ग्रेन्स है वो ट्रांसफर होते हैं। और पोलन ग्रेन्स को माइक्रोस्पोर्स कहा जाता है, और ये कहां पर बनते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिएट। और इसी माइक्रोस्पोरेंजिएट को हम पोलन सैक भी कहते हैं। पोलन सैक, ऐसे जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। मेगास्पोरेंजिएट को एम्ब्रियो सैक कहा जाता है, एम्ब्रियो सैक। और मेगास्पोरेंजिएट के अंदर क्या बनेंगे? मेगास्पोर। और मेगास्पोर्स ज्यादा नहीं बनते, एक या दो, उससे ज्यादा नहीं होते। जैसे माइक्रोस्पोर्स बहुत ज्यादा बनते हैं, मेगास्पोर्स ज्यादा नहीं बनते, ये कम बनते। और जो मेगास्पोर्स होते हैं इनका साइज बड़ा होता है, और मेगास्पोर्स एक ही जगह पर रहते हैं, वो मूवमेंट नहीं करते, वो एक ही जगह पर। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मेगास्पोर है, मेगास्पोर किसके अंदर होगा? एम्ब्रियो सैक के अंदर। मेगास्पोर किसके अंदर होगा? एम्ब्रियो सैक के अंदर। और यहां पर जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर होकर इधर पहुंचेंगे, पोलन ग्रेन और जो मेगास्पोर है, ओवा, मेगास्पोर क्या होता है? ओवा। जब इसका यहां पर फ्यूजन होगा तो इधर क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट से फिर क्या ग्रो होगा? एम्ब्रियो। जाइगोट से ग्रो होगा एम्ब्रियो। लेकिन जाइगोट से जब डिवीजन होकर एम्ब्रियो बनेगा तो उस एम्ब्रियो के बनने को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? एम्ब्रियो बनने के लिए जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है वो है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म। ये एक डिफरेंस है एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स में। क्या है? जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें भी एम्ब्रियो, ये एंडोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म में भी होता है। फर्क ये है, जो हम जिम्नोस्पर्म्स पढ़ रहे हैं ना, इसमें जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है उससे पहले ही एंडोस्पर्म बन जाता है। बिफोर द फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट द एंडोस्पर्म इज फॉर्म। लेकिन एंजियोस्पर्म में ऐसा नहीं होता है। एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बनता है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट बनता है। इसलिए वहां पर जो एंडोस्पर्म होता है वो डिफरेंट होता है। यहां पर जो एंडोस्पर्म होता है ये हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड। वहां पर जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, जहां पर जो एंजियोस्पर्म्स में। और जब हम एंजियोस्पर्म्स पढ़ेंगे तो वहां पर मैं वो पॉइंट आपको बता दूंगा कि वो कैसे होता है। यहां पर आपको क्या समझना है कि एंजियोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू, एंजियोस्पर्म किसको न्यूट्रिशन देता है? जाइगोट को। एंजियोस्पर्म किसको न्यूट्रिशन देगा? जाइगोट। फिर जाइगोट की डिवीजन होगी और वो एम्ब्रियो बनेगा।
ठीक, क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। अब ये बन गया सीड, ठीक, सीड के अंदर बन गया एम्ब्रियो, सीड के अंदर क्या है? एम्ब्रियो। ये जो स्टेज होती है सीड के अंदर एम्ब्रियो, ये है इसका गेमिटोफाइट। क्या है? क्या ये फोटोसिंथेसिस करेगा? नहीं। क्या सीड फोटोसिंथेसिस करता है? क्या नहीं। ये डिपेंडेंट होता है, जो ही ये गेमिटोफाइट कहीं सॉइल पे गिरेगा फिर जाकर इससे नया स्पोरोफाइट प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब है इसका मेजॉरिटी जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है। हमने ब्रायोफाइट्स पढ़ा, हमने टेरिडोफाइट्स पढ़ा। ब्रायोफाइट में भी गेमिटोफाइट अच्छे से डेवलप था, हमने टेरिडोफाइट्स पढ़ा, उसमें भी गेमिटोफाइट अच्छा डेवलप था। लेकिन इसमें जो गेमिटोफाइट होता है वो सही पूरा डेवलप नहीं होता, वो सीड की ही कंडीशन में होता है। और फिर जो ही सीड कहीं फर्टाइल लैंड पर गिरता है तो उससे जो है एक नया स्पोरोफाइट प्रोड्यूस होता है, एक नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। तो ये हो गया जो जनरल कैरेक्टर्स हैं इसके जिम्नोस्पर्म। ठीक है।